हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो जीएनडी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो पंजाब यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो पटियाला यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, डीयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, एनी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। इसमें मैंने क्या बताया हुआ है कि आपके कमिंग ऑफ एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। क्लियर? कई स्टूडेंट का कहना ये है कि मैम हमने पूरा पेपर अटेम्प्ट करा होता है, हमें आता भी पूरा होता है, बट हमारे जब रिज़ल्ट आता है तो हमारे मार्क्स जो हैं वो इतने अच्छे नहीं आते जितना हमने लिखा होता है। उसमें एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ आपके सबसे पहले कि आपकी प्रेजेंटेशन देखी जाती है कि आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करा हुआ है। ये देखो, सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो थ्योरी तो लिख लेते हैं। क्लियर? थ्योरी तो सभी को आती है, चाहे वो अपनी ओर से लिखे कुछ भी, बट एक पेपर को रिप्रेजेंट करना सभी स्टूडेंट्स को आना चाहिए। क्लियर? आज मैं वही बताने जा रही हूँ आपको पॉइंट्स कि क्या क्या आपने करना है एग्ज़ाम में, जिससे आपके मार्क्स जो होंगे वो ऑब्टेन होंगे अच्छे से। क्लियर? देखो, एक मैं आपको पेपर रिप्रेजेंट करके बताती हूँ। जैसे ये स्टूडेंट का एग्ज़ाम है। क्लियर? जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है, कोई भी एनी क्वेश्चन आता है, चाहे वो कोई सी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा हो, चाहे साइंस स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है, आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है, बायोटेक या फिर कुछ भी एनी स्ट्रीम से बिलोंग कर रहा है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ो कि उसमें पूछा क्या हुआ है। ठीक है? मान लो क्वेश्चन मेरा है कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। सबसे पहले मैंने कंपोनेंट्स नहीं डिस्कस करने स्टार्ट कर देने। सबसे पहले उसका मीनिंग बताओ कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। क्लियर? अगर आपको कोई क्वेश्चन आता भी है ना, उसका सबसे पहले मीनिंग सबसे पहले डिफ़ाइन करो। इससे क्या होगा, जो चेकर होता है, जो एग्ज़ाम को चेक करता है, उसने सबसे पहले यही आपको एग्ज़ामिन करना है कि बच्चे को अच्छे से आता है, कि उसको मीनिंग भी पता है, इसका क्लियर है कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। क्लियर? ये मैं अकेला इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रही हूँ, एनी क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में आते हैं उसका पहले मीनिंग बताओ कि होता क्या है। देन लास्ट में नेक्स्ट में आपने वो क्वेश्चन में जो पूछा है वो बताओ। जैसे पूछा है कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर? जैसे मैं क्या करा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर की डेफिनेशन बता दी हुई है। ठीक है? उसका डायग्राम भी बना के बता दिया कि ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। क्लियर? नेक्स्ट हमने क्या करना है, कंपोनेंट्स, फिर हमने उस पर ध्यान देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। फिर देन स्टार्ट करना है। अगर आपको कोई टाइप्स आती है, कोई कंपोनेंट्स आते हैं, कोई करेक्टरिस्टिक्स आती हैं, तो उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। ये नहीं आपने डायरेक्ट लिख देना है कि इसकी कंपोनेंट्स अर्थमेटिक होती है, लॉजिक होती है, एनी वन, जो भी आपकी स्ट्रीम है। क्लियर? मतलब उसको एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताओ कि ये उसके कंपोनेंट्स होते हैं, ये उसकी टाइप्स होती है, समथिंग एनी वन क्वेश्चन, कि उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बताओ। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एक बात मैं और बताना चाहती हूँ। देखो, अगर आपके पास इतना अभी टाइम नहीं है, दैट मीन्स अगर आप स्लो लिखते हो एग्ज़ाम्स में, कि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि हम हाईलाइट भी कर सकें लाइंस को। क्लियर? तो उसके लिए बेस्ट ये है कि सबसे पहले आप ऑल जो भी पेपर है, एग्ज़ाम है आपका, उसको पहले अटैम्प्ट कर लो, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। लास्ट में आपने क्या करना है, जो आपके पास टाइम बचा हुआ है लास्ट 15 मिनट्स में, जो जो आपको लगती है कि हमको हाइलाइट्स करनी चाहिए लाइंस, उसको हाइलाइट्स कर दो। क्लियर? जैसे ये देखो हाइलाइट्स करे हुए हैं, जैसे रजिस्टर्स है, इंस्ट्रक्शंस है, स्टोरेज है, समथिंग ऐसे कुछ भी हाईलाइट आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो आपका चेकर होगा एग्ज़ाम को चेक करने वाला होगा, उसने इतना पढ़ने की कोशिश नहीं करनी। कोई भी टीचर इतना पढ़ता नहीं है कि आप इतना कुछ लिख रहे हो, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम जो है सबके चेक करने होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपकी एक एक लाइन पढ़ सके। क्लियर? सिर्फ एक चेक करने वाला, चाहे मैं भी टीचर हूँ एक, ठीक है, सबसे पहले यही देखा जाता है कि बच्चे ने अटैम्प्ट कैसे करा है पेपर, क्या उसने हाईलाइट करे हुए हैं चीज़। ठीक है? वो क्या होता है, जो आपने हाईलाइट करी होती है ना चीज़, वो एक टीचर के आंखों के सामने आ जाती है कि ये बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। क्लियर?
जो मैं कह रही हूँ उसकी बात समझने की कोशिश करो। ऐसे आप पेपर अटैम्प्ट करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, इससे ही आपके मार्क्स ऑब्टेन होंगे। अदरवाइज़ अगर आप थ्योरी लिखी जाओगे आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये है देखो, सिस्टम बस लिखा हुआ है, ठीक है। ये मीनिंग लिख दिया उसका, सिस्टम बस क्या है उसको। फिर मैंने क्या उसमें बताया गया कि सिस्टम बस में कि उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती है, रिड्यूस कॉस्ट है या फिर उसकी एप्लीकेशन इम्प्रूव मॉडुलैरिटी है, ठीक है। फिर उसका डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बता दो। क्लियर। ये ओनली एक स्ट्रीम की बात नहीं हो रही, सभी स्ट्रीम्स की बात हो रही है। सिर्फ मैंने आपको एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि ऐसे आपने अटैम्प्ट करना है एग्ज़ाम। क्लियर। कोशिश करो कि हर एक पॉइंट के नीचे आप डायग्राम बनाने की कोशिश करो। कोई भी पॉइंट है आपका, चाहे आपको डायग्राम कोई नहीं आता, बट उसी लाइन में से एक कंक्लूज़न निकाल के उसका बताने की कोशिश कर दो। क्लियर। और एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन कि मैम कि हमारी जैसे एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है। बच्चों के कई डाउट है कि मैम जैसे हमारी एप्लीकेशंस आती हैं या फिर एडवांटेजेस आती हैं, डिसएडवांटेजेस आती हैं, तो हम कैसे अटैम्प्ट करें। क्लियर। देखो अगर क्वेश्चन पूछा है उसका भी एक है, देखो जैसे क्वेश्चन है 5 एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर। सेम सबसे पहले आपने माइक्रो प्रोसेसर का मीनिंग बताना है, उसमें जो आपको हाईलाइट लगती हैं चीज़ें उसको हाईलाइट कर दो, उसके नीचे आपने क्या करना है, लाइंस मार देनी है, ठीक है। नेक्स्ट ये है आपने फिर उसको डायग्रामेटिकली बता देना कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर की ऐसे ऐसे होती हैं, ठीक है। जैसे ये बताया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, हैंड हेल्ड डिवाइसेस, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, समथिंग जो आपके माइंड में है उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके बता दो। क्लियर। फिर आपने 1 बाय 1 उसको स्टार्ट करना है कि फर्स्ट मेरी ये होती है, सेकंड मेरी ये होती है। इतना मत करो कि उसको आप क्या कर रहे हो कि उसको पैरे में लिख रहे हो। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे मान लो क्वेश्चन आया एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर या फिर एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसके पैराग्राफ बनाने स्टार्ट कर देते हैं। पैराग्राफ से क्या होगा, आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, मार्क्स देंगे भी तो बहुत कम देंगे, क्योंकि एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, करैक्टरिस्टिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आप पॉइंट्स में लिखोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। क्लियर। जैसे ये है फर्स्ट पॉइंट बना के लिखे है कि 5 उन्होंने एप्लीकेशंस पूछे, दैट मीन्स मैंने पॉइंट्स में बता के उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स के माइंड में होना चाहिए। फिर उसमें जो लाइंस है उसको हाईलाइट कर दो। क्लियर। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे आता है कि आपके पास टाइम नहीं है कि हमने एडवांटेजेस लिखनी है, तो हम कैसे मतलब उसको कैसे कैसे इतने टाइम में लिख पाएँ। मतलब कई बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता कि फटाफट उन्होंने क्या करना होता है, पैराग्राफ में कंक्लूड कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना। पॉइंट्स बना के उसको पॉइंट्स में, चाहे आप 10 पॉइंट्स लिखो चाहे 15 पॉइंट्स लिखो, जितने मर्जी पॉइंट्स लिखो, बट उसको पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करो, कभी भी पैराग्राफ में मत लिखो। क्लियर। सेकंड मैंने आपको बता दिया है कि डायग्राम बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही आपके चेकर जो भी टीचर है यही आपका देखेंगे सबसे पहले। क्लियर। नेक्स्ट एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम जब डिफरेंस आता है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, वो भी एक मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक डिफरेंस है, कंपेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम। क्लियर। दैट मीन्स उन्होंने कंपेयर करने को बोला है कि इनको कंपेयर करो, जैसे डिफरेंस होता है वैसे ये है। इसमें भी सबसे पहले यही मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने दो के बीच में कंपेयर बोला, कंपैरिजन पूछा है, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम। क्लियर। सबसे पहले वही चीज़ कि आपने उनका मीनिंग बताना है, ये नहीं सबसे पहले ही आपने कंपेयर करना स्टार्ट कर देना है। क्लियर। मीनिंग बताओ, डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम होता क्या है, उसको डायग्राम में बताओ कि ऐसे ऐसे ये होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड डाटाबेस सिस्टम का मीनिंग बताओ। क्लियर। फिर उसका थोड़ा डायग्राम बनाना देख लो, जैसे भी आपके माइंड में आता है वो आप डायग्राम बना सकते हो, क्योंकि आपने रीडिंग तो सारे के लिए नहीं है, सारा सिलेबस तो सारा आप कंप्लीट करते हो, तो इतना तो माइंड में होना चाहिए कि हम क्या इसके बीच में डायग्राम बना सकते हैं। क्लियर। फिर आपने कंपैरिजन स्टार्ट करना है। फिर कंपैरिजन में आपने ये नहीं कंपैरिजन को भी आपने पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देना है, वो भी गलत बात है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चाहे वो डिफरेंस है चाहे वो कंपैरिजन है कुछ भी है, उसको क्या कर देते हैं
पैराग्राफ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ये है, सेकेंड लाइन में लिख देते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम ये है। इससे बेटर तो यही है कि आप उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। जैसे ये लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ और सेंट्रलाइज सिस्टम राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसको पॉइंट्स में लिखो। ऐसे क्या होगा कि आपका एग्जामिनर या फिर चेक करने वाला कोई भी टीचर है, उसको आपका जो पेपर रिप्रेजेंट करने का तरीका है बहुत अच्छा लगेगा, और आपको एग्ज़ाम में वो मार्क्स भी बहुत अच्छे देगा। क्लियर। मैं भी एक टीचर हूँ, हमारे पास भी एग्ज़ाम चेक करने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आप टेबुलर फॉर्म में भी लिख रहे हो ना, तो उसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हो पॉइंट। जैसे ये बोला हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज़ मोर रिलायबल, दैट मीन्स मोर रिलायबल इज़ अ हाईलाइट करा हुआ है, ठीक है। ऐसे आप चीज़ें हाईलाइट कर सकते हो, क्योंकि कई टीचर्स या फिर बहुत रेयर टीचर होंगे कि आपकी एक एक लाइन पढ़ के आपको मार्क्स देंगे, क्योंकि उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, उन्होंने आपके पेपर रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका देखना है। क्लियर स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी और डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। हाईलाइट करनी है चीज़ और डायग्राम रिप्रेजेंट करना, ये अपने माइंड में एक चीज़ सेट कर लो कि हमने करना ही करना है एग्ज़ाम में। क्लियर। और पैराग्राफ में चीज़ें लिखने से बेटर है उसको पॉइंट्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो, तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे, इतना मैं श्योर वो करती हूँ। क्लियर। और कोई डाउट हो स्टूडेंट्स तो कमेंट करके मुझे पूछ लेना, मैं क्लियर कर दूँगी इसका भी। क्लियर। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक करना। आप इससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।